स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। हमेशा की तरह हम 6 बजे उठ गए, बट आज जिम नहीं जाएंगे, जॉब पर नहीं जाएंगे। आज मैं आपको लेकर चलूँगा एक छोटे से सुंदर से गांव में। आप मानोगे, इंडिया से 6000 किलोमीटर दूर एक गांव, राधा श्याम सुंदर जी का गांव, नोन एज दी कृष्णा वैली। हंगरी की कैपिटल जहां मैं रहता हूं से 180 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है कृष्णा वैली, जहां मैं आज आपको लेकर जाऊंगा। बट उससे पहले मेरी इस ट्रिप के साथी हर्षित भाई और रोहन से मिलते हैं और शुरू करते हैं अपनी यात्रा टू कृष्णा वैली। फाइनली ट्रिप की शुरुआत हो रही है। हर्षित भाई जाके चाय वाय पी मैंने बढ़िया। अब हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन घंटा जाने के लिए। फिर 10:30 की ट्रेन है और 9:30 हो रहे हैं। बस स्टोर चलते हैं, वहाँ से सामान ले लेते हैं और फिर चलेंगे रेलवे स्टेशन की तरफ। और अंदर वीडियो नहीं बनाएंगे, हर बार भसड़ हो जाती है। वो आके बोल देते हैं अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, फलाना अलाउ नहीं है, तो उसको छोड़ के उसका व्लॉग नहीं बनाते। अंदर बस खाली, बाकी सब शूट चल लेंगे। यहाँ पे लोग सो रहे हैं अपने ये। तो हमें ये वाली ट्रेन लेनी है 10:35 की, स्थली सीओ पट पर उतरेंगे। तो टिकट ले लेते हैं जाके उसका मशीन से पहले। हाँ जी, तो फाइनली आ गया हम यहाँ ट्रेन के पास। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से जा रही है। जब हम टिकट ले रहे थे ना ट्रेन की, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे थे कि सेम टाइम था, सेम टाइम पे वो वहाँ पे पहुँच रही थी, बट एक 12,000 का था, एक 8,000 का था। हमें ये नहीं पता कि कौन सी वाली ट्रेन है, मतलब क्या पता आगे खड़ी हो एक ट्रेन या सेम ट्रेन हो या कहाँ पे हम बैठ सकते नहीं बैठ सकते, तो वो नहीं पता है। तो पूछ लेते हैं वहाँ पे किसी से भी, चैटर से। तो फाइनली हम तीनों पसर गए ट्रेन में। क्या बोले हर्षित भैया? बैठ गए। तो जो दूसरी टिकट थी ना 12,000 वाली, उसमें ट्रेन दूसरी होती है, उसमें सीट तुम्हारी रिजर्व होती है, उसमें कुछ और थोड़ा मतलब चेंजेस होंगे। मान लो 2nd क्लास होगी वो, और ये जनरल डब्बा मान लो आप इसका, तो यहाँ पर आप कहीं भी बैठ सकते हो, ये सीट नंबर नहीं होता। बट ये भी सही है यार, मेरे हिसाब से तो 4,000 फॉरेन सस्ती है तीनों के लिए और बढ़िया है। हमारे यार मतलब ये 8,000 की, मतलब 4,000 सस्ती है, 12 की थी, 8,000 की। मुश्किल तब होती है भाई जब गर्मी होती है। इसमें ऐसे नहीं होता है, गर्मियों में खिड़की खुली होती है। नहीं, तुम खिड़की खोल सकते हो गर्मियों में, बट ऐसे नहीं चल रहा होता। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे 10:35 पर ट्रेन चल रही है और 12:35 में पहुंच जाएगी। तो 2 घंटे की राइड हो रही है यहाँ से, और उसके बाद 2 घंटे और लगेंगे। 4 घंटे का रास्ता है, पर रास्ता थोड़ा घुमा के है, सीधा नहीं है। बुदापेस्ट से कृष्णा वैली का रास्ता 180 किलोमीटर दूर तो है, बट यहाँ से आप पहले बेलाटॉन जाओगे, जो यहाँ की सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी लेक है बेलाटॉन, और वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। वो 30 किलोमीटर जो है ना, वो डिस्टर्बिंग है कि वहाँ से आप एक बस चेंज करोगे, फिर दूसरी बस चेंज करोगे, और वो बस हर 1 घंटे में एक आती है। और अगर आप फेमिलियर नहीं हो कि कहाँ से आएगी, कैसे जाएगी, क्या स्केड्यूल है, तो आपके 2-3 घंटे उसमें ख़राब हो जाएंगे। तो हमारे साथ हो रही है दिक्कत। अभी हमें इस ट्रेन के बाद एक और ट्रेन लेनी है, और ये ट्रेन हो रही है लेट कि ये ट्रेन को 12:35 पे जाना था और हमें 15 मिनट थे ट्रेन चेंज करने के लिए, बट ये ट्रेन 10 मिनट लेट हो रही है ऑलरेडी। तो हम पहुँचेंगे 12:45 में वहाँ पे, और 4 मिनट होंगे दूसरी ट्रेन लेने के लिए। वो नहीं मिली तो फिर 1-1.5 घंटा और वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो हम रनिंग की तैयारी से बिल्कुल उठ जाएंगे कि भाई 1-2 जने भाग के ट्रेन ढूंढेंगे और एक बंदा भाग के टिकट खरीदेगा अगली डेस्टिनेशन की। तो ये प्लान कर लिया हमने। होपफुली यार कि हम सब कुछ कर लें जल्दी जल्दी में। तो वो रही ट्रेन,
हो रहा रोहन, नीचे से रास्ता है। सबसे बड़ी गलती क्या हुई ना कि हम बुदापेस्ट से दोनों की डेट ले सकते थे, हम दोनों डेस्टिनेशन की, बट वहाँ पे हमने ध्यान नहीं किया। अति सुंदर व्यू के साथ बड़ी ट्रेन से हम और 20 मिनट बाद उतर जाएंगे, क्योंकि 20 मिनट की राइड थी इसके साथ। उसके बाद हमें बस लेनी है, उसके लिए हमें 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो सब कुछ सही हो गया, ट्रेन मिल गई फाइनली, कोई भसड़ नहीं हुई अब तक। ये इतनी छोटी सी ट्रेन थी, 20 मिनट की राइड थी, हम यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ से लेनी है हमें बस, और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बस स्टॉप है, कहाँ से बस जाएगी, कैसे जाएगी, तो वो सब हम ढूंढ लेंगे। और यहाँ पे जो ज़्यादा है नहीं, मतलब देख रहे हो आप, 2-3 घर हैं, बिल्कुल फार्म हाउस टाइप, जानवर पल रहे हैं, उनकी बकरियाँ भेड़ पल रही हैं यहाँ पे, छोटा सा घर बना रखा है, इस टाइप के घर हैं यहाँ पे अभी। और ये छोटा सा ट्रेन स्टेशन था, और चेकर ने बोल दिया था भाई जहाँ तुम उतरना उससे पहले ट्रेन का बटन दबा देना स्टॉप का, वरना ट्रेन रुकेगी भी नहीं। हालांकि ने बटन नहीं दबाया तो ट्रेन चलती रहेगी, अपनी इतनी छोटी ट्रेन है, तो ऐसा नहीं है जब स्टॉप पे हम रोकेंगे उस पर, तुम्हें उतरना है तो बटन दबा देना, रिक्वेस्ट दे देना स्टॉप की। तो हम ज़्यादा स्टॉप पर खड़े हो रहे थे जाके, पर ये वाला स्टॉप है, यहाँ से बस जाएगी 20 मिनट बाद, तो यहाँ पे 20 मिनट अभी फाइनली पहुँच जाएंगे। और कार्ड भी चलता है यार, वो कार्ड से ही पे हो रहा था वैसे, बड़ा कैश दे दिया अर्षित भाई ने, तो पहले बार ये बच्चों ने चले चला जाए यहाँ पे K+S इक्वल टू एस होता है, एस होता है, एस जेड को यहाँ पे एस कहते हैं। तो दोस्तों अगर कोई तुम ट्रिप पे जाओ और कांड ना हो तो वो ट्रिप ध्यान नहीं रहती, तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ हो गया अभी। तो अभी गलती छिपाते हुए इस लाइन के साथ मैं बताना चाहूँगा, हुआ ये कि जो बस स्टॉप था ना यार, वो अगला वाला था, पर गूगल मैप्स में क्या हुआ ना, डॉट दिखा रहा था कि यहाँ पे इतने स्टॉप्स हैं, तो ये वाला उसने दिखाया ही नहीं डॉट, जब तक मैंने बिल्कुल ही जूम इन नहीं किया। और मैंने तो बस का बटन दबा दिया, हम बाहर भी उतर गए, हम उतरे, मैंने कहा यार ये तो हम पहुँचे ही नहीं वहाँ पर। फिर मैंने देखा कि यार हम गलत उतर जाएंगे स्टॉप पहले, अब बस भी चली गई आगे को, वो भी ले गया भाई अपनी बस की, तुम्हें उतरना था तो मरो। तो हम पैदल चलते जा रहे हैं, और कमाल की और बारिश हो नहीं रही थी, जैसे ही हम बाहर उतरे तभी बारिश शुरू हुई है। तो किस्मत बहुत ही बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर अगला स्टॉप ही है मेरे ख्याल से। तो बारिश में भाई जैसे तैसे यहाँ पर आ गए, ये रहा भाई जो डॉम है हमारी, आ जाओ। तो फाइनली थोड़ी बारिश कम हुई, हमने यहाँ पे बैठ के अपना जो हम घर से बना के लाए थे थोड़ा बहुत खाने के लिए वो खा लिया है। बारिश कम हो रही है, उनको ईमेल कर दिया है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमें कोड वोड भेज दो, आप नहीं आ रहे हो तो उन्होंने हमको कोड भेज दिया है गेट का, वैसे खोल के देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो ये है भाई, तो पहले मैं आपको टूर दे देता हूँ डोमेट्री का, कैसे कैसे क्या है। तो ये रिसेप्शन, और अभी यहाँ पर भी है नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा भाई जब तुम आते हो मतलब पहले ही एडवांस बताना पड़ता है उनका, उनकी ज़रूरत है तो नहीं, वरना वो टीवी रख देते हैं। ये यहाँ पे भाई ये शेयर्ड किचन, यहाँ पे अपना सामान रख सकते हो, तो कर सकते हो, प्लेट से सब कुछ है। और इधर की तरफ है बाथरूम मेंस, यहाँ पे इधर बाथरूम भाई, इधर टॉयलेट्स, सही है अपना। और लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ मेंस डॉर्म, जहाँ पे हमारा बेड है। तो रूम नंबर 4 था हमारा मेंस डॉर्म, यहाँ पे थी हमारी की। अंदर लाइट चल रही है इन दोनों की, ये रहा हर्षित भाई, ये रहा रोहन। तो ये बेड है मेरा, ये है रोहन का, उधर है हर्षित भाई का। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और 2 बंदे भी हैं रूम में जो शेयर कर रहे हैं, अभी हमें मिले नहीं है वो, खाली अब हम आए तो खाली था रूम इसमें। तो अभी सामान वामान रख के और हम चलते हैं कृष्णा वैली। तो ये बाहर की तरफ है गेस्ट हाउस, और जो कृष्णा वैली है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, जहाँ पे असली मंदिर है बिल्कुल सेंटर में। तो उस तरफ चलते हैं घूमने के लिए, बस सामान रख देते हैं अपना यहाँ पे पहले, सही है ना रोहन। और इन सारी चीज़ों के पैसे, इस डॉम के पैसे, बस का टिकट, सब कुछ किराया फ्रॉम बुदापेस्ट, मैं आपको इन द एंड बता दूंगा सारी चीज़ें मिला के कि इतना खर्चा आया पर पर्सन।
तो अगर भाई कोई बुदापेस्ट से इंटरेस्टेड आना चाहता है तो वो आ सकता है ऑफकोर्स। फाइनली सब रेडी हो गए हैं, मस्त अपना बढ़िया। अब चलते हैं कृष्णा वैली की तरफ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ की। तो हंजरी में आप जाते हो, कहीं भी जाते हो जी हेलो बोले जा, हंजरी में सिया बोलते हैं हेलो तो, बट जब आप कृष्णा वैली में आते हो तो यहाँ पे सब बोलते हैं आपको हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ना सिया ना हेलो, जो भी आपको मिलेगा, छोटा बच्चा हो चाहे कुछ भी, वो आपको हरे कृष्णा ही बोलेगा। मुझे 6 साल से 7 साल से हर्षित भाई रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, तो ये सुनना बहुत ही ज़्यादा अलग और अच्छा लगता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये मेन डोर आ गया। तो इस सिटी से एक छोटा सा गाँव है, इसका नाम मैं ध्यान नहीं डाल दूंगा यहाँ पे, बट यहाँ से रास्ता जाता है। ये जो आ गया दरवाज़ा, अभी हम अंदर आए हैं, ये जा रहा है कृष्णा वैली, जो मेन कृष्णा वैली है उसकी तरफ। 1.8 और 1.7 किलोमीटर रास्ता हो रहा है चलते हुए। फिर रास्ते में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो मैं आपको सब दिखाता हूँ। थैंक यू। तो ये आ गई प्रॉपर एक एंट्रेंस। हंगेरियन में बोलते हैं कृष्णा वॉजी, और इंग्लिश में हम कह सकते हैं कृष्णा वैली। ये आ गई एंट्रेंस। टिकट यहाँ पर है। बस टिकट प्राइस दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे एंट्री के लिए, कि एडल्ट का भाई 3400 फॉरेन, चिल्ड्रंस का भाई 2300। तो हिसाब से इसका प्राइस है, बट ऑलरेडी जब आप बुकिंग करते हो तो उसमें इंक्लूड हो जाता है। जब आप गेस्ट हाउस बुक करते हो यहाँ पे आने के लिए, तो उसमें वो आपको बुक करना पड़ जाता है, क्योंकि आप अंदर ही तो जाओगे ना कृष्णा वैली में, उसके लिए। तो ये थी एंट्रेंस, और एंट्रेंस के ठीक सामने आ गया कृष्णा वॉजी विश्राम घाट। तो यहाँ पे इन्होंने विश्राम घाट बनाया हुआ है लोगों के लिए, छोटा सा पानी का तालाब कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे बैठने के लिए आप बैठ सकते हो आराम से। यहाँ पे एक बेंच पड़ी है। तो शांति बहुत ज़्यादा है, मतलब बुदापेस्ट के यूरोपियन वेस्टर्न लाइफ स्टाइल से आप अगर कट चाहते हो ना, एक ऑफ चाहते हो, तो ये प्लेस आपके लिए ही है। कि यहाँ पे हर्षित भाई, मैं और रोहन हैं, उस अलावा लोग हैं। और लोग अभी गाड़ी आई थी, बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो वहाँ उन्होंने गाड़ी रोकी कि आपको मंदिर तक जाना है, ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं हम बाय वॉच जाना चाहते हैं, देखते हुए ढूंढते। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो सारे हिंदूज़ हैं, सारे, सबको वो हमसे ज़्यादा मतलब इन द सेंस नॉलेजेबल है वेदास के बारे में, इस चीज़ के बारे में। वो क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। और अभी हम आगे चलते हैं इस जगह को देख के। कृष्णा वैली के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो आपको मैंने बता दिया है, बुदापेस्ट से 180 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में है। कपोशवार के पास एक सिटी है कपोशवार, जहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पे स्टूडेंट भी आते हैं पढ़ने के लिए। और ये जो कृष्णा वैली है, ये अपने आप में 400-500 एकड़ में बना हुआ एक विलेज है कृष्णा नाम से, की स्थापना 1993 में श्री शिव रामा स्वामी जी ने की थी। और इसको 31 ईयर हो गए हैं, 2024 में अभी हम हैं, तो 31 साल हो चुके हैं बने हुए। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, अराउंड 200 से 250 लोग रहते हैं। और वो सारे सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और सारे वैष्णव हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो किया जाता है इस विलेज के अंदर। इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पर जी सिया नहीं बोलता, सब आपको हरे कृष्णा से हाय बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। सेम वही जब आप वृंदावन जाते हो या मथुरा जाते हो, तो वहाँ पे भी राधे राधे और हरे कृष्णा ही चलता है। इसी तरह यहाँ पर भी यही चलता है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में। अभी हम और आगे चलते हैं सिटी कृष्णा विलेज में, और तब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो भी है, इतना मुझे पता है। तो अब हमारे सामने है प्रतिभा, स्वामी जी की प्रतिभा, स्वामी जी श्री रघुपदा, जिन्होंने स्थापना की थी इस्कॉन की। और ये पूरा विलेज भी इस्कॉन के अंडर ही फाउंडेड किया गया था बाय शिव रामा स्वामी, जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे घाट, मछलियाँ, और अब हम आगे चलते हैं थोड़ी और। तो यहाँ पे बच्चों के लिए साइन आ गया। और ये आ गया हमारे सामने स्कूल। हाँ जी, तो यहाँ की पॉपुलेशन 200-250 से थी,
बट यहाँ के जो बच्चे हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए यहाँ पे इस कृष्णा विलेज में एक स्कूल भी है। और स्कूल का नाम आप गैस कर सकते हो, बहुत ईजी है, गुरुकुल। तो स्कूल का नाम गुरुकुल है। और स्कूल में यहाँ एक लिए लौता स्कूल है हंगरी में, जिसको स्पेशल परमिशन है हंगेरियन, जैसे हंगेरियन सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, तो उसके अलावा और कुछ पढ़ा नहीं सकते आप बाय गवर्नमेंट परमिशन। बट इस स्कूल में यहाँ पे इनको संस्कृत पढ़ाई जाती है, वेदास पढ़ाए जाते हैं, प्लस जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दी जाती है। तो ये पूरा स्कूल का एरिया यहाँ पे बास्केटबॉल का कोर्ट बना रखा है। यहाँ पे जो चौरसी लगा रखी है बच्चों खेलने के लिए। क्योंकि 200 लोगों की पॉपुलेशन में कितने 100-150 बच्चे आते होंगे, मुश्किल से 100 बच्चे आते होंगे पढ़ने के लिए। और अभी हमें यहाँ पे दिखा नहीं है लोग, पर लोग यहाँ पे धोती कुर्ता और अपनी तुलसी माला पहन के जा रहे थे, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेडिशनल ड्रेस में। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, बंदे से मिला था, क्या नाम था, करुणा दास। मेरी ख्याल से उसकी उम्र होगी वही 16-17 साल। तो उससे मैंने बहुत बातें की, तो वो इंडिया गया हुआ था ऑलरेडी और वो अगले महीने फिर जा रहा था। तो बोला कि हाँ बढ़िया है, मतलब कैसा लगा इंडिया, कह रहा बढ़िया, मज़ा आता है, बस कभी कभी थोड़ा अनोइंग हो जाता है कि लोग ज़बरदस्ती फोटो खींचने लग जाते हैं मिल के। मैंने कहा यार ये तो होता ही है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा बहुत। कह रहा पर सही था, मुझे मज़ा आया, मैं तो अपनी पूजा वूजा करने के लिए जाता हूँ इंडिया, और अब दोबारा जा रहा हूँ अपने गुरुजी के साथ। तो उसने हमें बताया, मैंने उसको बोला कि क्या क्या लैंग्वेज आती है, बोला हिंदी आती होगी थोड़ी सी। तो उसने कहा नहीं, हंगेरियन, इंग्लिश वो बोल ही रहा था मुझसे, हंगेरियन उसको आती थी, यहाँ का वो नेटिव है। और तीसरी लैंग्वेज उसको आती थी संस्कृत। मैंने कहा संस्कृत आती है, कह रहा जो जी स्कूल में जो वेदास पढ़ाए जाते हैं और जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनसे ज्ञान दिया जाता है, वो सारा आता है संस्कृत में, इसलिए हमें संस्कृत भी आती है। जो यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाई जाती है स्पेशली। थोड़ी और आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो इधर आ गया हमारा काऊ शेल्टर, गौशाला कहें तो, चल लेते हैं गौशाला में। बिल्कुल गांव जैसी जो खुशबू होती है गांव के इन्वायरमेंट में, वैसी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है गांव में आ गया हूँ कसम से। बचपन में अपने आता था ना गांव में, जैसी खुशबू आती थी वैसी खुशबू आ रही है यहाँ पे। हर्षित भाई भी थोड़े थोड़े होने लगे हैं चेंज, बस यहाँ से इधर तो बांध नहीं है साइड में। एक और बात बता दूं, तो ये जो विलेज है ये बहुत ही सस्टेनेबल बना रखा है इन्होंने। तो जितनी भी यहाँ पे जो भी ये खाना यूज़ करते हैं, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, खुद ही उगाते हैं उसको बैलों की मदद से और मशीन की मदद से। इनका खुद का एरिया, तो बाहर से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। जो भी चीज़ें यहाँ पे बनती है खाने में, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, वो सारी चीज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहे जिसे वो करते हैं और बहुत ही सस्टेनेबल है। और इनका खुद का जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे सोलर पैनल है, विंड पैनल्स हैं, इनका खुद का वाटर सिस्टम है। तो इस विलेज का बाहर किसी से कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंटल फैसिलिटी से। इन्होंने खुद इतना सस्टेनेबल बना रखा है ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट के साथ कि खुद ही मैनेज करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे। हरे कृष्णा। तो अभी हमारे साथ हैं प्रभु कमला दास, जो हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, घुमा रहे हैं, समझा रहे थे गौशाला के बारे में कि गौशाला यहाँ पर इतनी गायें हैं, इतने और से, तो मेरे ख्याल से 20-25 गायें थी और 28 या 25 ऑट्स जो थे वो बाहर थे और 20-25 गाय यहाँ पर थी। 3 तरह की गाय थी डिफरेंट, जो मैं भूल गया क्या बता रहे थे वो, बट स्टिल बहुत ही बढ़िया। तो उन्होंने हमसे पूछा कि हाँ भाई आप आए हो, आपको कुछ जानना इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बता देना। तो हमने ऐसी हर्षित भाई ने पूछ लिया कि आप बता दीजिए यहाँ पर मतलब क्या क्या सीन है देखने के लिए, क्या क्या जगह हैं। तो कह रहे चलो मैं आपको थोड़ा घुमा देता हूँ यहाँ पर गौशाला में अपने साथ, जिससे आप समझ जाओगे। जो हमें दिखा रहे हैं प्रभु कमला दास जी, ये एक टरबाइन है जो बैलों से चलाते हैं ये।
तो यहाँ से बैल घूमते रहते हैं इसमें, और ये घूमती और ये चलाते हैं, और ये यहाँ पे अपना मटेरियल जो भी है प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी के जो नाम हैं वो ऐसे नाम नहीं है कि रोहन, संजीव और हर्षित हो रहे, सबके नाम संस्कृत में है। तो हर चीज़ का नाम प्रभु कमला दास, प्रभु चैतन्य, ऐसे कर के नाम है। छोटा बच्चा था वहाँ पे भी, सबके नाम संस्कृत में है। तो कभी कभी हमारे भी कंफ्यूजन आती है उनको एकदम से याद कर पाना, क्योंकि बहुत बुरी बात है। मैं ख्याल से बुरी बात नहीं कहूँगा, मतलब एक अजीब सी फीलिंग है कि यार हमें हमारे ही उसके नाम ध्यान नहीं हो पा रहे हैं, नहीं है रोहन? बट स्टिल ट्राइंग आवर बेस्ट कि किसी को ऑफेंड ना हो। तो मैं पूछ लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ नाम दोबारा, तो पूछ लेता हूँ कि यार मुझे ध्यान नहीं हो पा रहा नाम, पता नहीं क्यों, आप मुझे नाम बता दीजिए दोबारा। बहुत सारा मिस्टर हो गया, इंग्लिश हो गया, हंगेरियन हो गया, हमारे अलग नाम हो रहे, तो बहुत सारी चीज़ हो गई। यहाँ पर है ना नंदगिरह, प्रभु कमलादास जी ने हमको बताया ऊपर जा सकते हैं नंदगिरह में, और वहाँ से व्यू जो है वो बढ़िया आता है। तो ऊपर चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ यहाँ पे हम बैठे 15-20 मिनट शांति से। मैं तो यही रहूँगा, जो लोग भाई हंजरी में रह रहे हैं और जिनको थोड़ी शांति चाहिए तो वो यहाँ पे 1-2 दिन का ऑफ लेके आ सकते हैं। वो प्राइजेज़ आपको वीडियो चैनल में पता चल जाएंगे कितने क्या हैं, तो इतने ज़्यादा नहीं है, पहले बता दूँ मैं आपको। और शांति है बहुत ज़्यादा कि आप कुछ अपने कल्चर के पास दोबारा एक आ सकते हो, समझ रहे हो ना आप। चार्ज के लिए मैं कहूँगा एक शांति वाली जगह, हर जगह पर यहाँ पर बैठने के लिए जगह बना रखी है से वो है। बहुत सारे उधर थे कि आप विश्राम करो भाई, बैठो देर, आंखें बंद कर दिए, आपको अच्छा लगेगा, शांति महसूस होगी उस सिटी से दूर, शोर शराबे से दूर, और अच्छे लोगों के साथ आए। ऐसे दो नहीं, अच्छे लोग। ये बहुत ही अच्छी जगह, यहाँ पे बैठ के आप अपना मंत्र जप कर सकते हो। नेचर के बीच में यहाँ पे जगह बनाई हुई है बैठने के लिए। तो जो लोग शांति चाहते हैं अपनी पूजा में ध्यान लगाने में, माला जप में, वो यहाँ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और पूजा कर सकते हैं नेचर के साथ। तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है ये यहाँ पे, मतलब मैं कहूँगा ये सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। मंदिर है, डॉम बना रखी है, कुछ भी ज़्यादा महंगा नहीं है। गौशाला है जो आपको हंजरी में कहीं नहीं मिलेगी, ऐसे गौशाला में बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे सब कुछ क्या कहते हैं, लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है आपको। यहाँ पे सब कुछ जो है ना वो ऑर्गेनिक है, सब्जियाँ खुद उगाते हैं। काउ शेल्टर से हुआ स्कूल मैंने आपको दिखा दिया, नंदग्राम जो हम वहाँ बैठे थे ऊपर वो भी दिखा दिया। गिफ्ट शॉप, रेस्टोरेंट, टेम्पल, विस्टॉल, मंदिर आ गया बिल्कुल बीच में कृष्णा वैली के। तो अगर हम सीधे रास्ते में जो आ रहे थे शुरू में सीधे आते तो टेंपल पे आते, पर हम वहाँ से मुड़ गए थे स्कूल और गौशाला के लिए, तो हम घूम के साइड से यहाँ पर आ गए। अंदर जा सकते हो आप, चलना है?
वेट कर रहे हैं आरती होने का। 6 बजे होगी, 30 मिनट रह रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर मैंने आपको पूरा एक टूर दे दिया अंदर मंदिर का भी। ज़्यादा मंदिर में हमने बिल्कुल ज़्यादा वीडियो में नहीं गए, क्योंकि यार लोग पूजा कर रहे हैं, उनको परेशान करना एक अच्छी बात नहीं होगी वीडियो के लिए खाली। पर मैं आप समझ गया मेरी भावना हो, तो मैंने आपको मंदिर दिखा दिया। रेस्टोरेंट है ये बंद है, पर यहाँ से ही डिनर बन के आएगा। लंच ब्रेकफास्ट बनता है यहीं पर ही। आप जब बुकिंग करते हो यहाँ की, तो आप तब उसी टाइम पे ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि इतना बढ़िया कमर्शियल प्लेस नहीं है। तो जो लोग ऑलरेडी ऑर्डर कर देते हैं उनको ये लोग बना के देते हैं बाद में, और आपको प्री बताना पड़ेगा इनको। ऐसा नहीं है कि आप ऑन द स्पॉट जाओगे कि भाई मुझे नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको पहले बताना पड़ेगा उस टाइम। तो ये जो डिनर था हमें दे दिया। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ पे बैठ के खा सकते हो। हमने कहा नहीं, हम डॉम में ही जा रहे हैं अपनी ठंड भी होने लगी है, हम जैकेट भी नहीं लाए थे, तो डॉम में ही जा रहे हैं इसको लेके। वहीं पे बैठ के आराम से अपना डिनर करते हैं। और होपफुली सुबह की आरती में आएंगे। आरती हुई थी 1 घंटे की, और आत्मा तृप्त हो रही है, मतलब तीनों की। मज़ा आएगा है भैया। बहुत दिनों बाद आरती देखने को मिली है। सालों बाद किसी आरती में हम गए, एक धार्मिक जगह, तो बहुत अच्छा लगा। अब सुबह भी दोबारा आएंगे यहाँ पे। तो ये भाई डिनर में मिला है हमें। ये माई में जलन कर रहे हैं। तो हलवा है, सब्जी है, दाल चावल है, और ये प्रसाद उन्होंने बाद में रख दिया था आरती के। इधर पर बहुत बढ़िया डिनर है, 7 वें डिनर पूरा। हाँ भैया। हाँ जी दोस्तों, तो अगला दिन सुबह हो चुकी है। अभी यार 6:50 हो रहे हैं, और 7 बजे वाली श्रृंगार आरती होती है, उसमें जा रहे हैं। सुबह ही तो आरती थी 4:30 बजे, होती मंगला आरती। हम उसमें नहीं गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुबह थी यार। वो 3 बजे उठना पड़ता, और रूम में जो और 2 लोग हमारे साथ, वो डिस्टर्ब हो जाते, थोड़े हल्ला हल्ला होता है इस चीज़ में। बट हम अभी उठ जाए 6:30 बजे, तैयार वैयार हुए, नहा के मस्त अपना हम जा रहे हैं मंदिर की। तो मंद मुद्द कर देने वाली आरती हुई, बहुत बढ़िया। अभी 1 घंटे की हम बाहर बैठे हैं। हमारा 30 में ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो आपको ब्रेकफास्ट भी दिखा दूंगा मैं क्या है ब्रेकफास्ट में। और हम सोच रहे हैं कि दोबारा अपने रूम पे जाएं, सारा सामान पैक करें अपना, फैला पड़ा है जो 10 बजे में चेकआउट करना था, और बैग पैक करके वहीं पे डाल देंगे। और यहाँ पे शॉप है वो खुलेगी 10 बजे, तो दोबारा यहाँ पे आएंगे शॉप पे, सामान लेंगे अपना, घूमेंगे लास्ट टाइम, और यहाँ से हम सीधा फिर बुदापेस्ट के लिए निकल लेंगे। तो ये हमारा प्लान कहता है। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट हो गया, पर ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था यार। एक यहाँ पे का टोस्टी का आता है सर्कल में से, और चॉकलेट लगी होती है उसमें, वो था। और एक हॉट टी थी, तो उसमें तो मज़ा नहीं आया। हमें कॉफ़ी चाहिए सुबह, ये आदत है कॉफ़ी ये नशेड़ी और थोड़ी सी मुझे भी। तो कॉफ़ी के लिए हम जा रहे हैं, वही जो स्टोर था बाहर, यहाँ से बाहर जा रहे हैं हम सीधे अपनी डॉम की तरफ। सामान पैक करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा कुछ और खाएँगे वहीं से, स्टोर से लेके जो मिल रहा होगा। उसके बाद लास्ट टाइम दोबारा आएंगे यहाँ पे, शॉपिंग करनी है, जो सामान लेना है वो 10 बजे खुलता है स्टोर, जो उन्होंने बना रखा है वो 10 बजे खुलता है, तो उसे लेने आएंगे सामान यहाँ से। उसके बाद सीधा हम बुदापेस्ट की तरफ चल देंगे। वही सुबह आरती हुई थी, आरती इतनी बढ़िया हुई, वहाँ पे इतनी सारे लोग आए हुए थे सुबह 7 बजे की आरती में। मज़ा आ गया। शाम की आरती में खाली 7-8 लोग थे मेरे ख्याल से, पर इस वाली में थे कम से कम 20-25-30 लोग के आसपास, और ये सारे लोग वही थे जो रहते हैं आसपास मंदिर के। तो कुछ लोग यहाँ पे फुल टाइम मुझे लगता है वॉलंटियरशिप करते हैं, फुल टाइम यहीं पे रहते हैं अपने पूजा पाठ में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब अपनी जॉब वगैरह भी करते हैं यहाँ से बाहर जाके, बट स्टिल वो यहाँ पे रहते हैं और अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं जितना वो कर सकते हैं। तो ऐसा भी है। तो ये आ गए हम फाइनली शॉप पे। ऐसे 11:30 खुली तो है भाई, 76 मैं क्या तो भाई ये कैपेचिनो जिस ग्लास में चीनी तो लेनी 500 फॉरेन की चीनी, ये चीनी हाथ में ले तो रखे हैं, स्नैक्स ये मीठ नहीं है सारे, एनर्जी ड्रिंक। तो बहुत ही बढ़िया। मुझे ध्यान है मैं जब 2 साल पहले यहाँ पे आया था, स्टोरी है मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना अब थोड़ी अच्छी हालत में है, पहले मतलब बहुत ही खस्ता हालत में था, पर अब सही है। पर वो बड़े ही नहीं दिखे मुझे जो पहले रहते थे यहाँ पे, ये नहीं पता कहाँ है। 2 साल पहले तक तो वो थे, वही कॉफ़ी बना रहे थे, अब माता जी बना रही हैं कॉफ़ी। एक तो बाय बाय कृष्णा वैली। तो ये लास्ट विजिट थी हमारी। अब टेंपल में हम दोबारा आए थे यार, हमें कुछ सामान लेना था शॉप से, बस शॉप थी भाई पूरी बंद। वो कह रहा था 12 बजे खुलेगी और हम बहुत ज़्यादा लेट जाते, वही श्योर नहीं था वो। तो हमने कहा ठीक है यार अब तो ले नहीं रहे, हम बुदापेस्ट जाएंगे टेंपल वगैरह में, दोबारा जाएंगे कभी ले लेंगे बाद में। कि घर के लिए जो सामान लेना था, छोटी मोटी चीज़ें, कुछ सुवेनियर वगैरह वो नहीं ले पाए, बट हमें बस ही पकड़नी है तो वापस चलते हैं।
और मैं आपको बता दूंगा इन द एंड ऑफ दिस वीडियो भाई कितना खर्चा हुआ हमारा पर हेड है नहीं है। तो अगर भी प्लान कर रहा है बुदापेस्ट से आने के लिए, जो मेरी वीडियो देख रहा है कभी वो आए तो वो आ सकता है। खर्चा मैं आपको बता दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ भाई इतने पैसे में आप घूम के आ सकते हो। तो फाइनली बस में आ गए हम दोबारा से, यही बस जाएगी 15-20 मिनट का रास्ता है, पर आज हम दूसरे स्टॉप से चल रहे हैं। कल हम एक स्टॉप पहले उतर गए थे, आपने देखा जैसे, पर अभी यहाँ 5 मिनट चलने हैं बस के। खाली बस है बिल्कुल, पूरी बस में हम 3 जने थे बस। ये आ गया हमारा स्टॉप जहाँ हम कल आए थे, इसी से ट्रेन लेनी है यहाँ से। तो हम आ गए हैं ट्रेन स्टेशन पे। ये छोटा सा ट्रेन स्टेशन है और सिंगल लाइन यहाँ पे है पटरी की, मतलब एक ही ट्रेन वो वापस जाती है ऐसे, वही घूम के वापस ले आता है इधर को। तो अभी हमारे पे 1 घंटा 10 मिनट है वेट करने के लिए। तो इस बेंच पे बैठ के हम वेट करेंगे आराम से इतने ट्रेन का। बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ, एक बार तो आ जाओ ना। तो हम फुनियोद आ रहे थे, तो यहाँ से मैंने बुदापेस्ट के लिए ट्रेन में बैठ के ले ली थी ऑनलाइन। मैं कहा भागेंगे इतनी जगह पे, तो ऑनलाइन इसकी भी ले ली थी और बुदापेस्ट की भी ले लिया। 10 दिन बाद हमारी ट्रेन है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कल की तरह भागा दौड़ी नहीं हो रही है। 24, 25, 26 फाइनली हम वापस आ गए हैं बुदापेस्ट। हमारा खर्चा हुआ पूरा, हमने कैलकुलेट करा 25,000 पर हेड। तो उसमें से 21 तो वही था, ये वहाँ का भाई कृष्णा वैली का टिकट लिया हमने, वहाँ पे रूम बुक किया, वहाँ पे डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूड था उसके अंदर, ट्रेन से जाना ना सब कुछ इसमें 21,000 में हो गया। और 4,000 हमारे बाकी लग गए यार स्नैक्स वगैरह में, कि हमने ये खाया ये पिया दूसरे शॉप पे, तो उसमें खर्च हो रहे। तो बढ़िया था, 25,000 पर हेड हमारे 75,000 लगे तीनों जे मिला के, पर बढ़िया मज़ा आया वहाँ पे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। जिसने मेरे चैनल जब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ यार कर दो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो भाई आप लाइक कर सकते हैं, कुछ आपको बताना हो मुझे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे आने वाले ब्लॉग्स में, और मुझे आपने इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं मुझसे, आपको मुझसे बात करनी हो तो। बाय।